पहले अध्याय की अगर बात करें तो प्रथम अध्याय का अगर आप पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो आपकी समस्त चिंताएं दूर होंगी। अगर आपको मानसिक तनाव है, मानसिक चिंता है, तो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करने से चिंताएं दूर होती हैं। शत्रुओं का, दुश्मनों का डर अगर आपको रहता है तो शत्रु भय दूर होता है और शत्रुओं की जो बाधा है वो बाधा निश्चित रूप से शांत होती है। द्वितीय और तृतीय अध्याय की बात करें, अगर आपके साथ कोई मुकदमा चल रहा है, किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, प्रॉपर्टी का मुकदमा है, क्रिमिनल केस है, कोर्ट केस है और आप मुकदमे के शिकार हो गए हैं, तो मुकदमेबाजी में सफलता पाने के लिए दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करने से झूठे आरोपों से भी मुक्ति मिलती है। अगर आपके ऊपर बेवजह के झूठे आरोप लगाए गए हैं और आप मुकदमे में, कोर्ट कचहरी में, केस में फंस गए हैं, तो इससे मुक्ति पाने के लिए द्वितीय और तृतीय, दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चतुर्थ अध्याय की बात करें, अगर आप चौथे अध्याय का पाठ करते हैं तो आपको अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा हो या जिन महिलाओं का विवाह नहीं हो रहा हो, उनको चतुर्थ अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसके पाठ से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति अवश्य होती है और इससे देवी की भक्ति भी प्राप्त होती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा जीवन साथी मिले और माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो चतुर्थ अध्याय का पाठ करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। पंचम अध्याय की बात करें तो अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी है तो पंचम अध्याय का पाठ करें। पांचवें अध्याय का पाठ करने से भय दूर होता है, बुरे सपने दूर होते हैं और अगर आपके जीवन में तंत्र मंत्र संबंधी कोई बाधा है, तंत्र मंत्र की कोई दिक्कत है, तो पांचवें अध्याय का पाठ करने से निश्चित रूप से फायदा होता है। छठवां अध्याय, जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी बाधा आ जाए, अगर आप छठवें अध्याय का पाठ कर लीजिए तो बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाती है। कितनी भी बड़ी बाधा आए, अकेले छठवें अध्याय के पाठ से वो बाधा समाप्त की जा सकती है। सातवां अध्याय, सप्तम अध्याय, इसके पाठ से विशेष गोपनीय कामनाओं की पूर्ति होती है। आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है जो गुप्त है, जो गोपनीय है, और आप सातवें अध्याय का पाठ करिए तो आपकी गुप्त कामनाओं की पूर्ति जरूर होगी। अष्टम अध्याय, आठवां अध्याय, इसका पाठ करने से वशीकरण की शक्ति मिलती है। आप दूसरों को तेजी से प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही साथ नियमित रूप से धन का लाभ भी इस अध्याय का पाठ करने से होता रहता है। नवम अध्याय, अगर आपको संपत्ति का लाभ चाहिए, प्रॉपर्टी का फायदा चाहिए, तो नवें अध्याय का यानी नवम अध्याय का पाठ करें। इसके पाठ से आपको संपत्ति का लाभ होगा। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति गायब हो गया है, खो गया है, तो खोए हुए व्यक्ति का पता लगाने के लिए भी नवें अध्याय का यानी नवम अध्याय का पाठ किया जाता है। दसवां अध्याय, 10वें अध्याय का पाठ करने से भी गुमशुदा की तलाश होती है। अगर कोई गायब हो गया है तो उसके बारे में सूचना मिलती है। 10वें अध्याय का पाठ करने से अपूर्व शक्ति और संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। 11वां अध्याय, इसके पाठ से हर तरह की चिंता दूर हो जाती है और साथ ही साथ 11वें अध्याय का पाठ करने से व्यापार में बहुत सारी सफलताओं की प्राप्ति भी होती है। व्यापारियों के लिए 11वां अध्याय बहुत ही अच्छा है। 12वां अध्याय, अगर आप रोगों से, बीमारियों से परेशान हैं तो 12वें अध्याय का पाठ करें। इसके पाठ से रोगों से छुटकारा मिलता है, नाम, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 13वां अध्याय, ये अंतिम अध्याय है
और इसका पाठ करने से देवी की कृपा भी मिलती है, देवी की करुणा भी मिलती है और देवी की भक्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ व्यक्ति की हर तरह के संकट से रक्षा होती है। यानी 13वां अध्याय रक्षा कवच की तरह भी काम करता है। तो दुर्गा सप्तशती के जो अलग अलग अध्याय हैं, जैसी आपकी मनोकामना है उस अध्याय का चुनाव करें और रोज शाम के समय या रात के समय में उस एक अध्याय का पाठ आपको करना चाहिए। इस एक अध्याय का पाठ आप अभी भी कर सकते हैं, नवरात्रि चल रही है, या नवरात्रि के बाद भी आप इसका पाठ जारी रख सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।